हाय व्यूअर्स, दिस इज़ सादिया खान एंड यू आर वाचिंग GNTV। आज हम हदूद ऑर्डिनेंसेस 1979 का जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ द ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास थेफ्ट और हराबा आ जाते हैं। सो नाउ थेफ्ट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू कुरान, हदीस एंड ओपिनियंस ऑफ स्कॉलर्स। तो इसमें वर्स नंबर 38 ऑफ सूरा अल माइदा है अबाउट दिस, मतलब थेफ्ट के हवाले से। उसमें ये है कि एज फॉर द थीफ द मेल एंड द फीमेल amputate their hands in the recompense for what they committed as a deterrence. This is the punishment from Allah. In this verse, Allah told us about theft and its punishment, so it's haram. Hudud laws are very divine and very clear, but there are some words in which there is a difference among the scholar. For example, word सारिक, इस आया में जो वर्ड सारिक यूज़ हुआ है, सारिक जो है ऑब्वियसली चोर को बोलते हैं या फिर जो चोरी करता है उसको बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स वर्ड सारिक इज़ ओनली फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो आदि ऑफेंडर्स होते हैं, मुजरिम होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दैम habitual always receives maximum punishment and first time offender will given the less punishment. So person who has committed the offense many times cut their hands, but according to majority of scholars their opinion is amputation of hand is a punishment for thief. पनिशमेंट ऑफ थीफ क्या है? उसके हाथ काट दो, वीदर ही इज़ हैबिचुअल और नॉट, वो आदि है या नहीं। मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट टर्म जो इसमें है आया में वर्स नंबर 38 में, दैट इज़ ऐदियहुमा, उनके हाथ। तो यद जो है इसमें वर्ड मोस्टली कोई स्कॉलर्स बोलते हैं कि फिंगर्स के लिए यूज़ होता है ज़्यादा। एंड इफ़ यू टेक अ मीनिंग कटिंग फिंगर्स, सेकंड मीनिंग इज़ कटिंग फ्रॉम जॉइंट रिस्ट, मतलब कलाई से। एंड थर्ड बोलते हैं कि फ्रॉम एल्बो। बट ऑल स्कॉलर्स टेक द डिफरेंट मीनिंग। मेजॉरिटी बोलते हैं कि ये हैंड्स के लिए यूज़ होता है। सो यद एंड सारिक में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट डिटेल्स रूल्स अकॉर्डिंग द थेफ्ट नॉट गिवन। Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said the hand should be cut off for a quarter of dinar or more. So according to hadith ये एक मतलब निसाब बताया हुआ है। If a person stolen property that is equal to dinar, अगर जो उसने प्रॉपर्टी जो है वो चोरी की है दैट इज़ इक्वल टू दिनार। दिनार जो है दैट इज़ द गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन्स के लिए दिनार वर्ड यूज़ होता है। और कुछ हदीस में दिरहम का भी जिक्र किया गया है कि अगर जो चोरी शुदा माल है वो 3 और 8 सिल्वर जो बनता है, इतने जो दिरहम है उसके अकॉर्डिंग अगर बन जाए तो वो हम उसमें कंसिडर करेंगे। दिस हदीस गिवन अस अबाउट निसाब ऑफ थेफ्ट। स्टोलन प्रॉपर्टी शुड बी इक्वल टू पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/4 ऑफ दिनार अकॉर्डिंग टू दिस हदीस। अगर निसाब से कम है तो फंडर विल बी गिवन द ताज़ीर पनिशमेंट। ताज़ीर यू नो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर निसाब पूरा है या निसाब से ऊपर है तो उसको अकॉर्डिंग टू हदूद लॉस पनिशमेंट दी जाएगी। हाउ वी नो व्हाट इज़ 1/4 ऑफ दिनार? अप्रॉक्सीमेटली विच इज़ गिवन इन ऑर्डिनेंस, जो हदूद ऑर्डिनेंस है रिलेटेड टू थेफ्ट इज़ 4.457 grams of gold. If equal to 4.4 or more, he will given the had punishment. If less, then he will be given the tazir punishment. एक और हदीस है, आप बचपन से सुनते आए होंगे अबाउट दैट मखदूमी नोबल वुमैन। वन वुमैन हु बिलोंग टू मखदूम हु कमिटेड थेफ्ट एंड आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू कट हर हैंड्स. Many people wanted not to give her punishment because she belonged to good and noble family. Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala Anhu was very beloved to Prophet, so he tried to approach through him. Many people tried to approach through him, but rejected and said, our Prophet said, by God, if Fatima bint Muhammad were by to steal, I would cut off her hand. अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो अल्लाह की कसम मैं उसके भी हाथ काट देता।
सो दिस इज़ ऑल। उसके बाद हम कंडीशंस देखते हैं कि अगर इन जो कंडीशंस मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इस पे जो है वो हद पनिशमेंट नहीं लगेगी, उसको ताज़ीर पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस पर फर्स्ट पनिशमेंट, फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है, कंडीशन इज़ स्टोलन प्रॉपर्टी शुड बी ऑफ वर्थ नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। वर्थ इन टर्म्स ऑफ मनी की हम बात नहीं कर रहे, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल हलाल थिंग्स आर ऑफ वर्थ अकॉर्डिंग टू इस्लाम। कौन सी थिंग्स ऑफ वर्थ हैं? जो कि हलाल हैं, और जो हराम चीज़ें हैं उनकी तो कोई वर्थ ही नहीं है भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटल ऑफ वाइन इज़ वर्थलेस इन द आई ऑफ इस्लाम, तो उसके ऊपर तो कोई केस भी नहीं बनता अगर मेरी इसने शराब की बोतल चोरी कर दी, भाई वो तो है ही हराम। इफ़ द स्टैचू जो बुत होता है हैज़ बीन स्टोलन सो वर्थलेस, सो ही विल बी गिवन द ताज़ीर पनिशमेंट जो चोर है। Second, the value of stolen property, monetary value in terms of money, that is equator of dinar, ऑब्वियसली जो निसाब वाली हमने बात की थी। थर्ड इज़ प्रॉपर्टी शुड नॉट बी पेरिशेबल विच आर नॉट परमानेंट, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड आइटम्स हैं, बहुत जल्दी वो पेरिश और ख़राब हो जाते हैं, ठीक। एंड देन मस्ट हैव स्टोलन विद हिर्स, हिर्स के साथ उसने चोरी की होती है। हिर्स क्या होता है? एनीथिंग शोज़ लिंक बिटवीन प्रॉपर्टी एंड द ऑनर। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट ट्रीज़ लगे हुए हैं और अगर आपने उनके गिर्द वॉल लगा दी है, वॉल लिंक शो कर रही है एंड शोइंग दैट दिस इज़ नॉट द पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, ये मैसेज कन्वे कर रही है कि ये हिर्स है, तो इसको हिर्स बोलते हैं। इफ़ यू हैव समथिंग इन योर हाउस सो दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू पब्लिक, बट अगर स्ट्रीट में पड़ी हुई मिलती है तो उस पर जो है वो हद नहीं लगती, तो आप ले सकते हैं। बट एज अ मुस्लिम हिज ड्यूटी टू फाइंड द मालिक, तो लेकिन अगर उसको रास्ते मिलती है उसको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ा दी जाएगी, तो नॉट उस पर हद की इतनी सख्त और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं लगेगी। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स टाइम लिमिट इज़ 3 days। अगर ऑनर नहीं मिलता तो ख़ुद रख ले। इफ़ ऑनर हैज़ मेड अरेंजमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल कार को उसने अपनी गाड़ी को उसने लॉक कर दिया है, कार इज़ हिर्स, ओपन छोड़ दिया तो हिर्स नहीं होगा। और इसमें जो है वो उस बंदे का कन्फेशन जो है शुड बी मेड विदाउट प्रेशर, वॉलंटियरली होना चाहिए। 2 witnesses ऑब्वियसली हदूद में चाहिए होते हैं, मस्ट बी अडल्ट मेल मुस्लिम, मस्ट रिक्वायर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सादिक एंड अमीन, तस्कियतुल शहूद की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड थेफ्ट इज़ ऑलवेज सीक्रेटली कमिटेड, दैट ऑनर डज नॉट नो यू आर स्टीलिंग हिज प्रॉपर्टी। हमेशा थेफ्ट वो होती है जिसमें आप सीक्रेटली किसी की चीज़ छुपा दें, चोरी छुपे जा रहे हो आप और आपने वो चीज़ छुपा दी। बट अगर किसी के सामने आप कर रहे हो, दैट इज़ द रॉबरी, दैट इज़ नॉट द थेफ्ट। नाउ हराबा, haraba punishment according to Quran, Sunnah and opinions of scholars. Haraba is related to highway robbery. It is different from other hudud offenses, zina, qazb, specific crimes हैं, but haraba में कोई specific crime की बात नहीं हो रही, इसमें different crimes fall करते हैं। आया 33 of Surah Maida deals offense of haraba। इसकी पनिशमेंट क्या है? कट ऑफ हैंड एंड फीट फ्रॉम अपोजिट साइड, सीधे हाथ के नहीं, उल्टे हाथ के और पाँव के। एंड एग्जाइल फ्रॉम द लैंड, और उसको उसकी जितनी जायदाद ज़मीनें वगैरह हैं उसको एग्जाइल कर दो। और ब्रीच ऑफ पनिशमेंट, हराबा में डिफरेंट ऑफेंसेस, सो डिफरेंट पनिशमेंट है। हराबा हैज़ मोर काइंड ऑफ ऑफेंसेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है उनके एक्चुअली हराबा में कि कौन से ऑफेंसेस इसमें आते हैं। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ दो स्कॉलर्स, हाईवे ऑफेंसेस रिलेटेड टू लैंड तो हराबा में आते हैं। अकॉर्डिंग टू अदर, रेप इज़ आल्सो इन हराबा बिकॉज इट टेरराइज्ड पीपल एंड इम्पैक्ट ऑन द होल सोसाइटी। According to modern scholars, terrorism also falls in haraba, but according to majority of scholars, it is confined to highway only offenses against property। इसको हम क्यों बोलते हैं, वजह उसमें हमने क्यों उसको कैटेगराइज किया हुआ है, बिकॉज अगर हम
जो इस आया का शान नज़ूल देखें, जो आया 33 ऑफ सूरह मायदा है उसका शान नज़ूल देखें, मतलब डिफरेंट वाक़यात होते थे तब उन पे आयात नाज़िल होती थी। अगर आप गौर करें तो हर ये एक फ़िक़्ह और कुरान का सब्जेक्ट है तो वो वही लोग समझ सकते हैं। बट शान नज़ूल मतलब अगर कोई कुरान पाक में आयत नाज़िल हुई है तो उसके पीछे एक उसकी वजह होती है, रीज़न होती है। तो इसके पीछे क्या थी वजह या शान नज़ूल क्या था? एक कबीला था जो लूट मार करता था सुनसान रास्तों पे। ये आयत इस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई थी। सो दैट्स वाई हम इसको इसमें कैटेगराइज करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट थेफ्ट 1979 जो ऑर्डिनेंस पास हुई थी। ऑब्वियसली फेडरल लॉ एंड एप्लीकेबल थ्रू आउट द पाकिस्तान एंड जनरल ज़ियाउल हक ऑर्डिनेंस है वो दैट डील्स विद द ऑफेंसेस related to property and this order gives the different punishments। उसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है एडल्ट, उसकी उसने डिफिनीशंस दी हैं दैट अटेन्स द एज ऑफ 18 एंड पुबर्टी एंड जो है इसमें हमारे पास फीमेल और मेल बोथ के लिए जो है एक ही एज है, कोई भी इसमें डिफ्रेंसीशन नहीं है। सेकंड इज़ ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर दैट इज़ डॉक्टर। इन थेफ्ट वी हैव टू कट ऑफ द हैंड्स एंड कटिंग इज़ कैरीड आउट बाय द डॉक्टर। जो हैंड की कटिंग होती है ये नहीं होता कोई एक आदमी एवं गया और भाई तुम कटिंग कर लो, भाई तुम कर लो, ऐसे नहीं होता यार। तो वो उसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेमोफीलिया के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, और डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनके ज़ख्म ठीक नहीं होते। अगर किसी की इससे डेथ हो सकती हो तो वी विल डिले द पनिशमेंट। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तो हम उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देंगे इन केस ऑफ परमानेंट प्रॉब्लम। अगर परमानेंट प्रॉब्लम है, अदर केस अगर ठीक हो सकता है तो ठीक होगा, उसके बाद पनिशमेंट देंगे। और वैसे उसको परमानेंट जो है उस केस में जो है वो परमानेंट अगर प्रॉब्लम है तो परमानेंट ही उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे देंगे। और उसके बाद हेयर्स जो होती है कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी विच गिव्स सिग्नल्स दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड मोर रिलेटेड और कनेक्टेड टू द निसाब। ये बात है। और इसके अलावा इसमें एक और बात की गई है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू मेयर करेंगे, अगर ज़्यादा है तो हद लगेगी बट वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन हर चोरी की गई प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल इवेल्युएट करेंगे अकॉर्डिंग टू निसाब। अगर एक ही घर से चोरी की है, अगर एक ही घर में डिफरेंट पोर्शंस हैं, ग्राउंड पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन है, सेकंड पोर्शन है, अलग-अलग हैं, तो उन सब की हेयर्स अलग-अलग होगी। राइट, मींस कि हर एक की वैल्यू अलग काउंट होगी। अगर निसाब से कम है तो ताज़ीर लगेगी। ग्राउंड वाले पोर्शन पे जो उसने चोरी की है वो निसाब से कम आ रही है तो उस पर ताज़ीर लगेगी भाई। फर्स्ट फ्लोर से जो उसने की है उस पर वो निसाब के इक्वल आ रही है तो उस पर हद लगेगी। और अगर थर्ड फ्लोर से की है तो उसका निसाब जो है वो उससे ज़्यादा आ रहा है तो उस पर भी हद लगेगी। तो वो डिफरेंट करेंगे, हम उनको हर एक को डिफरेंट वैल्यू करेंगे। ये नहीं है कि हम एक घर से चोरी की है 3 पोर्शन से तो हम बोलेंगे एक ही घर से की है। देयर इज़ दी 3 डिफरेंट वेज ना, राइट। अब पनिशमेंट अगर हम देखें तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन ऑर्डिनेंस टिल डेथ। तो और अगर पाकिस्तान पीनल कोड में देखें तो दैट इज़ 25 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, मतलब डेथ के लिए कंसिडर की जाती है। और थेफ्ट में भी लायबल टू हद और मे बी ताज़ीर बट मस्ट फुलफिल द कंडीशंस, मतलब मस्ट बी कमिटेड बाय एडल्ट। थेफ्ट मस्ट बी कमिटेड सीक्रेटली। योर ऑनर डज नॉट नो एंड एक्यूज थिंक के ऑनर को पता नहीं, होफ की वजह से सामने नहीं आ रहा, तो वो एक अलग बात है। प्रॉपर्टी इज़ टेकन अवे फ्रॉम हेयर्स। प्रॉपर्टी मस्ट बी इक्वल और मोर देन निसाब। प्रॉपर्टी स्टोलन शुड नॉट बी स्टोलन इट्सेल्फ। पहले चोरी किया जिसने उस पे हद लगेगी एंड सेकंड ने वो चोरी की तो उस पे ताज़ीर लगेगी। मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है आपसे चोरी की है तो मेरे ऊपर हद पनिशमेंट लगेगी, लेकिन मेरे से वो इस चोरी शुदा माल किसी और ने मेरे से चोरी कर लिया है तो मेरे ऊपर हद लगेगी, उस बंदे के ऊपर ताज़ीर लगेगी।
इन तमाम कंडीशंस में लाएबल टू हद है, और अदर्स जो भी इसके अलावा जो भी कंडीशंस हैं तो उन पे ताज़ीर लगेगी। इसमें एक और हमारे पास जो लास्ट टर्म डिफ़ाइन की गई है ऑर्डिनेंस में, दैट इज़ द ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन से मुराद चोरी या वारदात जो भी होती है डन इन एनी हाउस एंड नेक्स्ट डे चोरी और वारदात एट द सेम हाउस, दिस इज़ द सेकंड ट्रांजैक्शन। व्हेन एवर वी एवल्यूएट द स्टोलन प्रॉपर्टी, हर एक को इंडिविजुअल एवल्यूएट किया जाएगा, राइट। थर्ड डे किया, थर्ड ट्रांजैक्शन। इस तरह से अगर किसी गवर्नर हाउस में चोरी कर ली है फर्स्ट डे, तो दैट इज़ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड डे भी आपने जाके उसी हाउस में कर लिया, दैट इज़ द सेकंड ट्रांजैक्शन। बाकी इसमें जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट वो एक ही लेक्चर में इतनी ज़्यादा आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो टू बी कंटिन्यू, तो सेकंड लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।